एक सुबह शहंशाह अकबर सोकर उठते हैं और वह देखते हैं महल के चारों तरफ सब बीरबल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बीरबल पापी है, बीरबल पाखंडी है, बीरबल को सजा दी जाए। शहंशाह अकबर ने भरी जनमत बीरबल के खिलाफ एक आज्ञा दी कि बीरबल को सूली पर चढ़ा दिया जाए। बीरबल ने बादशाह अकबर से अंतिम बात कहने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर बीरबल ने कहा, जहाँपना मुझे जो भी पता था मैंने आपको बता दिया, मगर मैं आपको मोती बोने की कला कभी नहीं सिखा पाया। अकबर, क्या क्या सच में तुम मोती बोने की कला जानते हो? जी जहाँपना, तो जब तक हम मोती बोने की कला नहीं सीख लेते तुम्हें जीने का अवसर है। अगले दिन बीरबल ने कुछ खास और विशेष महलों की तरफ इशारे करते हुए कहा, इन्हें ढा दिया जाए। यहाँ महल जिस जमीन पर बने हैं यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। वह सारे महल उन लोगों के थे जिन्होंने बीरबल के खिलाफ झूठी शिकायत करने वाले कुछ दरबारियों के थे। आप उन महलों को ढा देने के बाद वहाँ बीरबल ने जो बो दिया और कहा, अब अगली सुबह यह पौधे कल सुबह मोती पैदा करेंगे। अब अगले दिन जैसे ही सुबह होती है सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि पौधों पे ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। बीरबल ने कहा, जहाँ बना अब वह व्यक्ति जिसने पूरे जीवन में गलती ना की हो और निरपराध हो, जो दूध का धुला हो, वह इन मोती को काट ले। मगर अगर किसी ने अपराध किया होगा तो यह मोती पानी बन के बिखर जाएंगे। यह सुनकर कोई भी आगे नहीं बढ़ा और ना ही किसी के पास क्षमता थी जो बीरबल की बात को गलत कर सके। अकबर यह सब देखकर समझ गए थे कि गलतियां तो हर कोई करता है। हम उन गलतियों से क्या सीखते हैं क्या नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? बिना सोचे समझे किसी के पक्ष में आकर फैसला नहीं लेना चाहिए। पूरी बात सोच समझ कर ही आखिरी फैसले तक जाएं। कहानी नंबर 2, बीरबल की खिचड़ी। सर्दी का मौसम था। एक सुबह जब शहंशाह अकबर सुबह सुबह सोकर उठते हैं और बीरबल के साथ जंगल की तरफ जाते हैं घोड़े पे सवार होके। अब जैसे ही शहंशाह अकबर थोड़ा आगे बढ़ते हैं उन्हें ठंड लगती है। वह कहते हैं, सुनो बीरबल, आज बहुत ठंड है, हम किसी और दिन चलते हैं। बीरबल कहते हैं, जी जहाँपना। लेकिन कुछ समय के पश्चात बीरबल अकबर कहते हैं बीरबल से कि यह बताओ, हम शहंशाह अकबर स्वयं इस ठंड में बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या कोई व्यक्ति इतनी ठंड में बाहर निकल सकता है और अपना काम कर सकता है? बीरबल जी जावना। यह सुनकर अकबर को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, बीरबल तुम हमारी तौहीन कर रहे हो। बीरबल, माफ़ी चाहूँगा जहाँपना, मगर जो लोग समय से सही से भोजन नहीं कर पाते, जो लोग कर्ज से डूबे हों, उनके लिए यह कुछ भी नहीं है। अकबर, ठीक है बीरबल, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी बात में कितना सच है।
जैसे ही अगले दिन शहंशाह अकबर ने घोषणा करी कि जो व्यक्ति एक रात नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटने तक डूबकर पूरी रात रहेगा, उसे तोहफे से प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ समय बाद एक धोबी, जिसके पास बहुत समस्या थी, उसने यह फैसला किया कि वह यह काम करेगा और अपनी गरीबी दूर करेगा, और नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटने तक डूबकर खड़ा हो गया। अकबर, अगर तुम आज रात इस नदी में ऐसे रहते हो तो तुम्हें तोहफे से प्रस्तुत किया जाएगा। धोबी कहता है, जी जहाँपना। अब अगले दिन धोबी पहुंचा अपना तोहफा लेने। जब अकबर ने उस धोबी से पूछा कि तुमने यह कैसे किया, पूरी रात तुम नदी में खड़े होकर कैसे बिताई? धोबी कहता है, जहाँपना, आपके सिपाही मेरे पर नजर रख रहे थे। मैंने नदी से महल के कमरे में दीपक जलते देख लिया और सारी रात उस दीपक को देख के गुजार दी। अकबर, सिपाहियों, इसे बंदी बना लो। इसने उस दीपक की सहायता से रात गुजार पाया है। इसने हमें ठगा है। बीरबल कहते हैं, कोई यह सही नहीं लगता। और बीरबल अकबर को आज शाम खिचड़ी बनाने के लिए, अब शाम को अकबर ने देखा कि बीरबल दरबार में नहीं है। सिपाहियों, बीरबल को पेश किया जाए। सिपाही बीरबल के घर जाते हैं और बीरबल को यह सूचना देते हैं। बीरबल कहते हैं, शहंशाह अकबर को हमें हम खिचड़ी बना रहे हैं। हम सिपाहियों और शहंशाह अकबर को कहें, हमने उन्हें भोजन पे बुलाया है। शहंशाह अकबर को यह बात पता चली तो उन्हें खाने की इच्छा हुई। बीरबल के हाथ की खिचड़ी शहंशाह अकबर और दरबारियों के साथ बीरबल के घर जाते हैं बीरबल की खिचड़ी खाने। अकबर, बीरबल, हमें खिचड़ी खाने की इच्छा है और कितना समय लगेगा? जहाँपना, बस थोड़ी देर। अब कुछ समय बाद शहंशाह अकबर फिर से बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, खिचड़ी बन गई क्या? जहाँपना, कुछ समय और। शहंशाह अकबर को रहा नहीं गया। शहंशाह अकबर और सभी दरबारियों के साथ बगीचे में जाते हैं जहाँ बीरबल खिचड़ी बना रहे थे। शहंशाह अकबर और दरबारी देखते हैं, एक हांडी को पेड़ से बांध कर लटका दिया और नीचे थोड़ी सी आग जल रही है। शहंशाह अकबर और दरबारियों खिचड़ी के बारे में कहने लगे और सभी यह कहने लगे, शहंशाह, ये तो आपकी तौहीन है। बीरबल आपको भोजन पे बुला के आपकी तौहीन कर रहे हैं। शहंशाह अकबर सभी दरबारियों को चुप कराते हैं। अकबर, सभी शांत हो जाएं। बीरबल, यह सब क्या है? जहाँपना, खिचड़ी बन रही है इस आग से। अकबर कहते हैं, हांडी तुमने इतनी दूर रखी है तो कैसे खिचड़ी पकेगी? बीरबल, ठीक वैसे ही जहाँपना, जैसे उस गरीब धोबी ने इतनी दूर से महल के कमरे में से छोटे से दीपक से रात भर नर्मदा नदी में घुटने तक डूब कर रहा। उस धोबी ने रात गुजारी, वैसे ही इतनी दूरी से यह खिचड़ी बन जाएगी। शहंशाह अकबर, वाह बीरबल, हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो। तुम बहुत चालाक हो बीरबल, ऐसा कहा और शहंशाह अकबर ने उस धोबी को रिहा कर दिया
और साथ ही उसे इनाम से प्रस्तुत किया गया।